प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में ब्रह्मांड में 3 ग्रहों का महासंयोजन बन चुका है, जिनमें सूर्यदेव, बुध तथा शुक्राचार्य का विशेष योग प्राप्त हो रहा है। 14 मई को शुक्राचार्य राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 15 मई को सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हो चुका है। इस प्रकार से वृषभ राशि में प्रबल रूप से बुधादित्य योग का निर्माण हो चुका है तथा परिवर्तन राजयोग का निर्माण भी यहां पर हो गया है, जिसके कारण इन 3 ग्रहों के कारण जो विशिष्ट स्थितियां बन रही उसका प्रभाव समस्त राशि के जातकों को प्रभावित करने वाली हैं। कुछ बड़ा तथा विशिष्ट लाभ अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि के लिए सूर्य बुध के राशि परिवर्तन का बनने वाले महायोग का, बुधादित्य योग तथा परिवर्तन राजयोग का किस प्रकार का प्रभाव आप पर पड़ने वाला है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, कितना लाभ आपको प्राप्त होगा अथवा कहीं पर कुछ समस्या या अवरोध है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। कर्क राशि के लिए ये परिवर्तन आपके एकादश भाव में आरंभ हो चुका है। अब कुंडली का एकादश भाव एकमात्र ऐसा भाव है जहां पर समस्त ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। और यहां पर शुक्राचार्य की वृषभ राशि सूर्य और बुध का महायोग तथा मिथुन राशि में शुक्राचार्य का गोचर निश्चित रूप से कुछ विशिष्ट तथा बड़े प्रभाव देने वाला है, क्योंकि जो इन ग्रहों के कारक भाव हैं वो प्रभावित भी होंगे। कुछ यहाँ पर इनके संयोजन के कारण उनमें प्रबलता आएगी, जिसका संपूर्ण लाभ आप प्राप्त करने वाले। कर्क राशि के लिए शुक्राचार्य द्वादश भाव में है और द्वादश में शुक्राचार्य को कारिकत्व प्राप्त है। बुध की राशि में इस प्रकार से समय में कर्क राशि के जातकों के लिए ज्ञान शिक्षा का भाव अत्यंत प्रबल रहने वाला है। ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। जो विद्यार्थी गण हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार से जो जातक सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं, शासन प्रशासन प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सकारात्मक परिवर्तन है, उनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यदि इस समय में आप अपना संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण मनोयोग से अपने कार्यक्षेत्र में लगे हुए हैं, तो अच्छे परिणाम की प्राप्ति अवश्य होगी। इस समय में आपका आत्मबल भी बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में आपके अंदर श्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह होगा तथा आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करके लाभ ले पाएंगे। इस समय आपका बुद्धि बल श्रेष्ठ रहने वाला है और आपकी नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल अवश्य होंगे। ये ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं जो आपके लिए अत्यंत सकारात्मक प्रभाव देने वाली, क्योंकि सूर्यदेव धन के स्वामी होकर लाभ में गोचर कर रहे हैं, बुध पराक्रमेश तथा द्वादशी होकर लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसका कुछ विशेष प्रभाव अवश्य ही प्राप्त होगा। इस समय आप ज्ञानवान भी होंगे, इस समय आप पराक्रमी भी होंगे। आप अपने परिश्रम का सदुपयोग करने वाले हैं। जब आप अपने परिश्रम का सदुपयोग करते हैं तो उसको संपूर्ण रूप से अपने कार्यक्षेत्र में लगाते हैं तो संपूर्ण रूप से आप सफल भी होते हैं। अच्छे धन की प्राप्ति का योग बन जाता है। अब धनेश का लाभ भाव में गोचर ये अपने आप में एक राजयोग है। तो प्रबल बुधादित्य योग का जो निर्माण हुआ है वो आपको शासन प्रशासन से, प्रशासनिक सेवाओं से, सरकारी सेवाओं से, सरकार से, राजनीति से, सरकार से जुड़कर बड़े लाभ की प्राप्ति कराने वाला होता है। यहाँ पर आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। यहाँ पर आपके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि का पूर्ण योग बन रहा है। इस समय में अपने सगे संबंधियों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों का विशेष रूप से सहयोग प्राप्त होता है तथा अच्छे मित्रों का साथ यहाँ पर मिलता है। जो व्यापारी गण हैं उनकी यात्राएं हो सकती हैं।
विदेश यात्रा भी संभव है। आपकी यात्राओं से आपको लाभ का बड़े धन का, बड़े लाभ का योग बन रहा है। इस समय में कुछ व्यय अवश्य हो सकता है, आपकी यात्राओं में कुछ व्यय हो सकता है, आपके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने में कुछ व्यय हो सकता है, परंतु इस समय में आपको आय का भी निरंतर लाभ होता रहेगा। अच्छे धन की प्राप्ति होती रहेगी, आपके लाभ में वृद्धि होती रहेगी, जिसके कारण आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। आपका पक्ष बलवान रहेगा, आप लाभान्वित होते रहेंगे। जो जातक कला क्षेत्र से संबंधित हैं उनके लिए बड़े अवसर हैं। देश विदेश में आपको परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। आपके लिए नए नए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्ति का अवसर मिल रहा है। यहाँ पर जो जातक नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके प्रयासों में सफलता मिल सकती है, नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, अथवा विदेश से संबंधित होकर जॉब करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये समय आपको ऐसे अवसरों की प्राप्ति कराने वाला है। इस समय में आपको भोग विलास पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय आपको अपने भोजन पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस समय यदि कोई व्यसन है, कोई एडिक्शन है, तो उसको त्याग देना चाहिए तथा किसी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से, विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित किसी विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। और इस समय में यदि आप विचारशील रहते हैं, आप विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं, तो ये आपके लिए लंबी अवधि का लाभ देने वाला अवसर है। इस समय में आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति अवश्य होगी। इस समय में जीवन साथी के साथ प्रेम में वृद्धि होगी, आपसी सहयोग बढ़ेगा तथा ये समय आपके ऐश्वर्य वैभव में वृद्धि करने वाला है, आपके धन संपदा में वृद्धि करने वाला है। ये समय आपको परिवार का सहयोग दिलाने वाला है, आपको पिता का सहयोग दिलाने वाला है तथा उच्चाधिकारियों तथा शासन प्रशासन से संपूर्ण सहयोग प्राप्ति का है। पारिवारिक भाव में भी वृद्धि का ये योग बनाने वाला ऐसा विशेष योग बन रहा है। आपके संतान सुख में वृद्धि का योग बनाने वाला है, आपके संतान सुख में वृद्धि करने वाला है। संतान भी इस समय बहुत अच्छी रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। कर्क राशि के जातकों को इस समय में नियमित रूप से भगवान शिव को जलार्चन करना चाहिए, गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए तथा इस समय में यदि आप दही से अभिषेक करते हैं, मीठी दही से अभिषेक विशेष रूप से लाभकारी होगा तथा चंदन की सुगंधि का अर्पण करें। इस समय का सदुपयोग करके आप लाभ ले पाए, तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।